जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया है कि भारत 241 और ऑस्ट्रेलिया 231 तक पहुंचेगी, तो निश्चित ही तौर पर ऑस्ट्रेलिया के भारत के विजयी होने की संभावनाएं ज़्यादा प्रबल हैं। रविशंकर पांडे। आप जो गणना करते हैं, अभी आपका एक स्टेटस पे मैंने मैच शुरू होने से पूर्व भी देख लिया था कि भारत के 241 रन और ऑस्ट्रेलिया के 231 रन, इसमें कहाँ तक आपकी गणना सही और सटीक बैठती है? जबकि हमने इसके पूर्व में भी जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी मैंने आपसे एक इंटरव्यू हमारे ही चैनल पे चली थी, जिस पे आपकी जो अंक दिए थे उसी के एक आगे या एक पीछे रही। तो आप इतनी अच्छी गणना कैसे कर लेते हैं? जय श्री कृष्णा। मैं रविशंकर पांडे ज्योतिषी अक्षय ज्योतिष संस्थान से। बंधुओं, हमारा वैदिक साहित्य संस्कृत पूर्ण रूप से समृद्ध है। उसमें उसके अनुसार किए गए गणना के आधार पर किसी भी निर्णय को बताने के लिए हम सक्षम हो पाते हैं और अपने विवेक और बुद्धि के हिसाब से उस गणना को करके और आप लोगों तक प्रस्तुत करते हैं। आज दोपहर में 1:05 पर मैंने फेसबुक पर और एक्स पर भारत के अंक 241 तक का प्रेडिक्शन किया था और वो लगभग सही हुआ। 241 रन के लिए दौड़े जरूर थे, लेकिन 240 पर हमारे भारत की टीम आई है, जो उस गणना के लगभग 100% सही और सत्य है। यह आकलन आप कैसे कर लेते हैं, वो हमारे दर्शकों को भी बताइए कि इतनी सटीक जानकारी आप किस बेस पे निकालते हैं? दिन, तिथि, मुहूर्त और उनके अंक ज्योतिष के आधार पर किसी के भी विषय में सटीक गणना का अनुमान लगाया जा सकता है और उसी को आधार बना करके अपने वैदिक संस्कृति और साहित्य के आधार पर ही हम सटीक अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। आज भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है और उसका सीधा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है। इस मैच में विजय श्री किसको मिलने वाली है? जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया है कि भारत 241 और ऑस्ट्रेलिया 231 तक पहुंचेगी, तो निश्चित ही तौर पर ऑस्ट्रेलिया के भारत के विजयी होने की संभावनाएं ज़्यादा प्रबल हैं और हमारी और करोड़ों लोगों की, पूरे देश के 1.25 अरब लोगों की ये प्रार्थना भी है, जो स्वीकार होगी और भारत क्रिकेट के विश्व कप में विजयी होगा। अभी फिलहाल जो है, पिछले कई भूकंप से भी अपना देश काफ़ी प्रभावित हुआ है। बहुत ही हल्के और तेज झटके भी महसूस किए गए। उसकी भी आपने बहुत पहले ही सूचना कि इस तरह के कुछ घटनाएं घटित होंगी, चाहे वह लोग समझ पाए कि भूकंप आएगी या कोई आपदा रहेगी, किस प्रकार का रहेगा। तो ये सभी आकलन आपके लगभग सही पाए जाते हैं। तो आप अभी जो है, भारतीय टीम जो है, इस समय मैच चल भी रहा है, दूसरी वो चल रही है, काफ़ी तेज स्कोर भी बना रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये निस्संदेह मानिए कि कड़ा प्रतिद्वंदिता वाला मुकाबला होगा। इस खेल का आनंद दोनों देशों के साथ साथ संपूर्ण विश्व के लोग लेंगे और एक बड़ा ही सुखद क्रिकेट खेलने को मिलेगा। और अंत में प्रभु से प्रार्थना होगी, हम सब लोग भारत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो निश्चित ही सफल होगा, भारत विजयी होगा। आगामी कुछ जगहों पे विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं, अभी उसका आपने कोई आकलन किया है किसी भी प्रदेश की या राष्ट्रीय स्तर पे किसी भी पार्टी के लिए? जी, अभी विधानसभा में होने वाले चुनावों के विषय में या आगामी वर्ष के लोकसभा चुनावों के विषय में हम शीघ्र ही आप तक अपनी भविष्यवाणी प्रस्तुत करेंगे। इसके पूर्व बताएं, हमारे द्वारा एक संपादित अक्षय पंचांग होता है। उस अक्षय पंचांग में इस वर्ष के भविष्यफल में लिखा था कि शनि में मंगल की युक्ति से भारत में कुछ प्रमुख कानून लागू होंगे और निसंदेह हमारी केंद्र सरकार ने 2 बड़े कानून के विषय में प्रस्ताव रखा है। ये भारतीय
संस्कृति के, वैदिक संस्कृति के सटीक और 100% सही होने का और समृद्ध होने का परिचायक है। संस्कृति वैदिक रूप से समृद्ध है, आवश्यकता है कि हम उसको कितना अध्ययन करते हैं और कितने बारीकी से उसका विवेचन करके हम प्रस्तुत करते हैं। और जैसे भारत से सटा हुआ देश नेपाल है, आए दिन भूकंप से प्रभावित हो रहा है हमारा भी देश, तो क्या ऐसी कोई बड़ी घटना इस वर्ष घटने वाली है जो हमारे देश पे भी उसका असर पड़ेगा या उससे लोग आहत होंगे? भारत के लोग किसी बड़ी विपदा से इस वर्ष निश्चित ही बचे रहेंगे। हमारा 2080 का जो संवत्सर चल रहा है, इसमें भारत के लोग निश्चित बचेंगे। और ये भी आप सुन लें कि विश्व के उन जगहों पर जहाँ जहाँ इस तरह की दिक्कतें हैं या आने वाली हैं, वहाँ भारत एक मजबूत सहयोगी बन करके उनका सहयोग भी करता रहेगा और अपनी विश्व गुरु वाली छाप भी छोड़ता रहेगा। तो अभी हमारे साथ थे श्री रविशंकर पांडे जी, ज्योतिषाचार्य, और आप देख रहे थे स्थानीय।